जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में। जो साइबर क्राइम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो कैसे बढ़ रहा है और उसको कैसे हम रोक सकते हैं उसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं। तो साइबर क्राइम हमारा नंबर है 1930 ये ऑल ओवर इंडिया में काम करता है और ये काम करता है एक रेंज के हिसाब से कि आप जिस एरिया में काम करते हो वो एरिया किसको दिया गया है। तो आप जहां पे भी कॉल करोगे एक प्रॉपर एरिया मिलेगा आपको कि हाँ इस एरिया में हो, उसका एक इंचार्ज होता है, वो इंचार्ज आपके केस को डील करता है। हो सके जितनी जल्दी से जल्दी आप, अगर आपके पैसे कट जाते हैं आपके खाते से, तो आप 1930 पे कॉल करिए। जितनी जल्दी हो सके अगर आपने तुरंत 1930 पे कॉल कर दी तो आपके पैसे बच सकते हैं। अब ये फ्रॉड होता कैसे है, मैंने दो लाइनें लिखी हैं कि पुलिस और बैंक। जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उस टाइम पे अगर आप 1930 पे कॉल कर देते हैं तो पुलिस अपना काम करती है और बैंक अपना काम करता है। ये कैसे होता है कि पुलिस ने आपका जो केस है वो रजिस्टर कर लेती है, और जो बैंक है वो क्या होता है कि आप यानी एक नंबर पे हो और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, वो चले जाते हैं सेकंड अकाउंट में जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है। अगर उसी टाइम पे अगर आपने 1930 पे कॉल करके अपनी एफआईआर दर्ज करवा दी तो बैंक इसको ब्लॉक कर देता है, यानी जो अमाउंट आपकी थी वो अब इसी अकाउंट में रहेगी, ये थर्ड अकाउंट में नहीं जाएगी, ना कोई इसको ट्रांसफर कर सकता है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो ये क्या करता है, ये थर्ड बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट को। तो ये जो परेशानी है ये बैंक के लिए भी बढ़ जाती है और पुलिस के लिए भी बढ़ जाती है। तो अगर फ्रॉड होता है तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने एफआईआर दर्ज करवाएं, 1930 पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। जो पहला केस है हम बात करते हैं आधार कार्ड एनेबल पेमेंट सिस्टम। यानी इससे क्या होता है, यानी जब भी कभी कोई अपना प्लॉट या मकान बेचता है उसकी रजिस्ट्री करवाता है तो गवर्नमेंट की एक ऐप है, उसके ऊपर जिसने भी अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई है, जिसके नाम पे करवाई है, तो उसकी सारी डिटेल, उसका आधार नंबर, उसके फिंगरप्रिंट्स, वो सारे के सारे ऑनलाइन मिल जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। उससे क्या होता था कि जिसको फ्रॉड करना है वो उसकी पूरी डिटेल उठाता, उसके फोन नंबर वगैरह उठा करके उसकी फिंगरप्रिंट को भी आजकल ये बना लेते हैं, डमी बना लेते हैं, तो उससे बहुत सारा पैसा यहाँ से वो निकाल लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया कि जितनी भी रजिस्ट्री होंगी वो अब ऑनलाइन शो नहीं होंगी। दूसरा है ब्लैकमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप। आजकल ये जो ब्लैकमेलिंग वाला है ये बहुत ज्यादा चर्चा में चला हुआ है। इससे क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर आपके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो वो कुछ दिन बातें होती हैं, उसके बाद ये आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगता है और उस व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास कॉल आती है, वीडियो कॉल्स, और उसमें क्या होता है कि दूसरी साइड से वो अपने न्यूड वीडियो बना लेता है और वो वीडियो आपको मेल की जाती है, व्हाट्सएप की जाती है और बोला जाता है कि आप इतने कुछ अमाउंट बोलते हैं कि इतने पैसे दे दीजिए वरना इसको हम YouTube पे रिलीज कर देंगे, या फिर आपके जितने भी नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उनके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर किसी ने पेमेंट कर दी, चाहे उसने कुछ भी करी है, तो सामने वाले समझ जाते हैं कि ये डर गया है, ये और भी पेमेंट करेगा, तो उससे उस पेमेंट के बाद दूसरी पेमेंट करवाते हैं, तीसरी पेमेंट करवाते हैं, और जब तक वो पेमेंट करना बंद नहीं करता तब तक पेमेंट करवाते रहते हैं। इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो वो क्या करते हैं, अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाते। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाता है तो आप तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करिए इसकी। ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, 1930 पे आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। इससे बचने का एक बेस्ट तरीका है कि आप ऐड ही मत करिए। जो अननोन पर्सन है वो आपके चाहे फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, आप अननोन पर्सन को ऐड मत करिए। तीसरा है थर्ड पार्टी लोन ऐप। थर्ड पार्टी लोन ऐप क्या होती हैं कि आप देखते हो कि लोन कहां से प्रोवाइड हो सकता है और हर कोई चाहता है कि आसानी से लोन मिल जाए। तो ये थर्ड पार्टी ऐप हैं, ये हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं। ये लगभग 500 प्लस हमारे पास ऐसी ऐप हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती हैं। वो क्या होता है, आप एक बार लोन ले तो लेते हो, लेकिन आपने लोन लिया है थोड़ी सी अमाउंट का, लेकिन धीरे धीरे करके आपसे वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जब तक आप उसको देते रहते हैं आपके वो पैसा वसूल करते रहते हैं। लास्ट में आकर के आप क्या बोलोगे कि मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूं,
तो उससे क्या है कि वो आपको कांटेक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपको पेमेंट दी थी वो पूरी हो चुकी है और ये आपको लूटते रहते हैं। और जो आपने थर्ड पार्टी ऐप जो डाउनलोड की है वो आपको आपका जो डाटा है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको हैक कर लेते हैं। और है अननोन पर्सन, आपके पास फोन आते हैं कि मैं आपकी बुआ का लड़का बोल रहा हूँ, चाचा का लड़का बोल रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे मतलब मेरे चाचा जी हैं, पापा जी हैं, वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मुझे एक अमाउंट चाहिए 20,000 30,000। तो आप एक इमोशन में आकर के उसको पेमेंट दे देते हो, लेकिन बाद में वो नंबर भी बंद मिलता है, वो बंदा भी नहीं मिलता। तो इस तरह से अननोन पर्सन है वो भी आपसे पैसा मांगते रहते हैं। बाद में है क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो आपके पास कॉल आती है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड बन चुका है और उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपकी डिटेल चाहिए। वो डिटेल आप देते रहते हैं और वो थर्ड पार्टी के पास पहुंचती रहती हैं। उसके बाद आपके पास कॉल आती हैं कि सर आपका क्रेडिट कार्ड था, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर कितना है, कैसा है, उसका पासवर्ड क्या है, ये वेरीफाई हमने करवाना है। तो वो क्या करते हैं कि आपका सर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपके पास पहुंचेगा नहीं, आपको इतने पेमेंट करनी पड़ेगी या आपको ये ओटीपी बताना पड़ेगा, तभी आपका क्रेडिट कार्ड वेरीफाई होगा। उससे क्या है कि आप ओटीपी बता देते हो, डिटेल बता देते हो, उससे भी आपकी पेमेंट कट जाती है। अब है फ्रॉड विद आर्मी मैन्स। आर्मी मैन्स थोड़े से इमोशनली होते हैं। अब क्या होता है, आर्मी मैन के पास फ्रॉड के साथ कैसे होता है कि आर्मी मैन के पास फोन आता है कि मैं आपका ब्रिगेडियर बोल रहा हूँ, मैं आपका कर्नल बोल रहा हूँ और मुझे अभी अर्जेंट में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की जरूरत है, मैं आपको 10 दिन में 15 दिन में वो अमाउंट आपको रिफंड कर दूंगा। लेकिन एक छोटा जवान होता है, वो अपने अफसर का कहा मान लेता है, क्या पता कौन सा अफसर, वो ये भी नहीं पूछते कि सर आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन हो, तो वो उस पेमेंट को कर देते हैं। और उसके बाद जब वो 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के बाद जब बैक कॉल करते हैं तो वो नंबर आता है बंद। तो इस तरह से आर्मी मैन के साथ में भी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो चुका है और ये बहुत सारे केस हमें मिले हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन विद ए डायल नंबर, यानी आपके पास कॉल आएगी कि सर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ जी इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। तो आपको बोलेंगे कि हम आपको एक नंबर देते हैं, उसको डायल करिए, उसके बाद आपका फोन अच्छे से चलेगा और आपकी रेंज भी ठीक रहेगी। वो आपको जो डायल नंबर दे देते हैं उससे क्या होता है कि आपका फोन हैक हो जाता है, आपके डिटेल है, आपका फोन अकाउंट है वो हैक हो जाता है और वो सारे डिटेल थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाती हैं और आपके अकाउंट नंबर जो अकाउंट के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ था उससे वो पैसे निकाल लेते हैं। ओलेक्स टाइप एप्स, यानी जो एप्स आप ऑनलाइन देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए देखते हो, आपने क्या देखा कि आपने कार देख ली, उस कार का रेट देख लिया 50,000 रुपए और आपको कार लगी कि भाई ये कार अच्छी है और उसके ऊपर एक फौजी का फोटो भी लगा मिलेगा। तो आपने कॉल की, सामने वाला बोलेगा हाँ जी मैं आर्मी मैन बोल रहा हूँ, मैं एक सर्विसमैन हूँ और ये मैंने अपना ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह करवा लिया, इसलिए मैं सस्ते में अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ। तो बोलेगा आपने कुछ एडवांस जमा करवाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, कुछ एडवांस जमा करवा देते हो, उसके बाद ना तो आपको कार मिलती है, ना वो बंदा मिलता है, ना आपको वो पैसे मिलते हैं। तो इस तरह का भी फ्रॉड बहुत हो चुका है। अब न्यू ऐप डाउनलोडिंग, यानी आप नई नई ऐप डाउनलोड करते रहते हो, वो ऐप क्या करती हैं, परमिशन मांगती रहती हैं, अलाउ अलाउ अलाउ। हम बिना कुछ देखें उसके ऊपर परमिशन पे अलाउ अलाउ करते रहते हैं, लेकिन हम उसकी कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते, उसकी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं उससे हम एग्री हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा कुछ डेटा है वो हैक कर लेते हैं और हमने परमिशन दे दी है उस ऐप को, इसलिए वो हमारे डेटा को हैक कर लेते हैं। इसलिए कोई भी आप नई ऐप डाउनलोड करो तो उसकी फीडबैक या उसके फीचर के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसको जो भी परमिशन आपको रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, वही दीजिए, उसके अलावा उसको कोई भी परमिशन ना दे। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, उसमें कई बार आपको बारकोड मिलता है कि सर हमें आपके पास पेमेंट करनी है, हम आपके पास बारकोड भेज रहे हैं, आप इसको स्कैन कर लीजिए, आप हमारे पास सिर्फ 5 रुपए भेज दीजिए ताकि हमें पता लगेगा कि ये अकाउंट नंबर आपका है और हम आपके पास पेमेंट कर देंगे। आपने 5 रुपए उसके कहने से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उससे क्या है, वो अकाउंट जो कि आपका बारकोड होता है वो पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीविंग करने के लिए नहीं होता। तो आपने जो पेमेंट कर दी वेरिफिकेशन के लिए, तो उससे क्या है कि जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की थी उससे वो आपका जो पैसा है वो एक मैसेज के द्वारा जो आपने किया है, यानी आपने वो कई बार लिंक भेज देते हैं,
ऑनलाइन लिंक होता है, अननोन लिंक, वो बोलते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, हम आपके पास एक लिंक भेजेंगे, इस लिंक पे आप क्लिक करिए, उसमें आप हमें 5 रुपए 10 रुपए जो भी ट्रांसफर करेंगे हमें पता लग जाएगा। तो वो लिंक क्या होता है कि आपके जो डेटा है फोन को हैक करने के लिए एक लिंक बनाया हुआ होता है। आप जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं आपके पूरे फोन की स्क्रीन सामने वाले के स्क्रीन पे खुल जाती है। आप यहाँ पे जो भी डायल करोगे नंबर वो सामने वाले को पता लग जाएगा। आप अपने अकाउंट को खोलोगे, अपना पिन नंबर डायल करोगे, वो पिन नंबर सामने वाले को पता लग जाएगा कि पिन नंबर क्या है। उससे क्या है, आपने एक बार 5 रुपए ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद सामने वाला चेक कर लेता है कि अकाउंट में पैसे कितने हैं। उसके साथ वो जब दोबारा पेमेंट करता है तो आपका सारा का सारा खाता खाली हो जाता है। तो किसी भी अननोन लिंक पे आप क्लिक ना करें, जिससे कि आपका अकाउंट बच सकता है। कन्वर्ट नंबर, अब कई बार क्या होता है कि नए फोन लेते हैं, 5G का जमाना आया हुआ है, तो कंपनी से फोन मिलेगा कि हमें एयरटेल से, आइडिया से या फिर BSNL कंपनी से बोल रहा हूं, और आपका जो 5G 3G नंबर है या 4G नंबर उसको 5G में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो बोल देते हैं हाँ जी हम करवाना चाहते हैं, बोले आपका फ्री में हो रहा है, बाद में करवाओगे तो पैसे लगेंगे। वो पैसे बचाने के चक्कर में 5G कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी डिटेल बताते रहते हैं, नंबर कौन सा है, कहाँ का एड्रेस है, तो फिर बोलेंगे कि सर हमने आपका नंबर 5G में कन्वर्ट कर दिया है, आपके पास एक OTP आएगा, आप वो बता दीजिए, आपका नंबर 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके पास एक OTP आता है, आप उसको OTP बता देते हैं। वो OTP 5G में कन्वर्ट करने के लिए नहीं है, वो अपने खाते को खाली करने के लिए OTP आता है और आप उसको बता देते हैं, और 5G की स्पीड से आपका अकाउंट खाली हो जाता है। उसके बाद है ऑनलाइन गेमिंग। आपने गेम खेलने हैं तो आप ऑफलाइन खेल लीजिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर वो कुछ ना कुछ लिंक देते रहते हैं, आप फटाफट अपनी उंगलियां प्रेस करते रहते हैं, और उनसे कई बार वो बीच बीच में ऐसे लिंक डालते रहते हैं जिससे आपका जो अकाउंट उस टाइम पे एक्टिवेट होता है उस नंबर के साथ में, उससे आपका सारा का सारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो जितनी भी चीजें हैं ये आजकल साइबर क्राइम में चली हुई हैं, तो आप इनके प्रति अवेयर रहें, और अगर आपने इनसे बचना है तो इसका सॉल्यूशन है कि अवेयरनेस, यानी आप जागरूक रहें। जो भी आप चीज देखें उसके प्रति अवेयरनेस होनी जरूरी है कि आप कहां पे पेमेंट कर रहे हैं, कौन सी मेल खोल रहे हैं, थर्ड पार्टी ऐप में आपने लोन लेना है नहीं लेना है, या फिर अननोन पर्सन से बातें कर रहे हो। जब भी अननोन पर्सन की कॉल आए तो कम से कम उसके जो रिश्तेदार है या जो उसका रियल नंबर है उस पर एक बार कॉल करके जरूर देख लें, ठीक है। अब अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो ये फ्रॉड जारी रहेंगे। उसके बाद है कि हम आप लोगों के साथ जो फेसबुक या व्हाट्सएप पे आपके पास ब्लैकमेलिंग कॉल आई है, इनको आप कैसे कर सकते हो कि आप उन बंदों को ऐड ही ना करें जिन्हें आप जानते ही नहीं है। उसके बाद आपके पास आजकल अकाउंट होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे भी कई आईडियां होती हैं, उसमें आप सिर्फ एक पासवर्ड रखते हैं कि बार बार मैं भूल ना जाऊं, दूसरा मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं हो। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो पासवर्ड है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, और उसके साथ में एक स्टेप होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि जब भी आपके अकाउंट के साथ कुछ भी छेड़खानी होगी तो आपके पास या तो कॉल आएगी या मैसेज आएगा, जो आप डिसाइड करते हो टू स्टेप वेरिफिकेशन में। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आप अपने हर अकाउंट के साथ एक्टिवेट करके रखिए। और नेवर गिव एक्सेस टू कैमरा, यानी कि जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो आप उसको परमिशन देते हो, उस परमिशन में वो परमिशन मांगता है कैमरा की, आप कैमरा की परमिशन दे देते हो। उसे होता क्या है कि आप तो सोचते हो कि मेरा फोन यहाँ पे है और अभी बंद है, तो वो जो थर्ड पार्टी ऐप है आपको बिना बताए आपके कैमरे को ऑन कर लेते हैं, और आपके स्क्रीन के सामने जो भी चीजें चल रही होती हैं वो उस चीज को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपके भी किसी भी ऐप में आप कोशिश करिए कि जब आप ऐप को यूज कर रहे हो उसी टाइम पे वो एक्टिवेट हो, उसके बाद वो यूज ना हो। एक्टिवेट ओनली यूजिंग टाइम, और जो कैमरा की आप एक्सेस देते हो उसको बार बार एक्सेस मत दीजिए। और अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो हमारे पास एक लिंक है cybercrime.gov.in, इसके ऊपर आप अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं जितनी जल्दी हो सके। लेकिन इस पे अगर आप अपनी FIR दर्ज करवाते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो आपकी अमाउंट है
वो अमाउंट कितनी गई है उसका स्क्रीनशॉट होना जरूरी है, क्योंकि वो उसके बिना पता ही नहीं लगेगा कि आपकी अमाउंट कटी कितनी है। दूसरा क्या है कि आपके पास जो मैसेज आया है वो मैसेज में क्या आया है कि कौन से अकाउंट से कहां पे आपका अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, कहां से कितना हुआ है, और उसकी जो टाइमिंग है। अगर ये चीजें आपके पास हैं उसके बाद आप तुरंत 1930 नंबर पे कॉल करिए। जितनी जल्दी आप कॉल करोगे आपका पैसा वापस आने की उतनी ही संभावना होगी, क्योंकि बैंक उस डिटेल को, उस अकाउंट को उसी टाइम पे फ्रीज कर देगा। जो आपकी अमाउंट कटी है आपके अकाउंट से उसको अगर फ्रीज कर देगा। अगर आप लेट हो जाते हो तो ये यहां से थर्ड पर्सन के पास जाती है, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, पता नहीं कितने के पास चली जाती है, और इसी तरह से हम आपका पैसा यानी जो बैंक है वो आपका पैसा वापस नहीं करा पाती है। और इसी तरह से क्या होता है कि आजकल अगर पुलिस का काम देखें तो पुलिस अपना काम करती है, मगर क्या होता है आपके पैसे कट गए, पुलिस क्या करेगी, उस नंबर को ट्रेस करेगी, भाई किस नंबर से पैसे, किस नंबर से फ्रॉड हुआ है या किस नंबर से कॉल आई थी। अब पुलिस इस नंबर के पीछे चली गई। अब मान लीजिए ये नंबर है किसी एमपी के आदमी का, यानी मध्य प्रदेश में चली गई। अब एमपी में जिस आदमी के नाम पे ये नंबर है, जिसके आधार कार्ड पे ये नंबर है, उस आदमी के पास कोई रोजगार नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हुआ मिलता है। तो होता क्या है कि जब भी आप एक नया नंबर लेते हो उस नए नंबर के साथ में क्या होता है, जो आपके बैठा हुआ होता है वो क्या कहता है कि आप फिंगरप्रिंट लगाइए सर। आप फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, वो आपको बोलता है सर अच्छे से नहीं लगा, आप दोबारा से लगाइए। आपने जब फर्स्ट टाइम पे लगाया था आपका फर्स्ट नंबर वहां पे जनरेट हो गया, आप दूसरी टाइम पे लगाते हो तो आपका सेकंड नंबर जनरेट हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने कुछ पैसे के लिए या अपने काम के लिए कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं और उनके नंबर को यूज दूसरे करते हैं। अब इस आदमी के पास ना कोई रोजगार है, अब इसके नाम पे क्या मिला, हमें ये नंबर मिल गया, जबकि इस आदमी ने इश्यू भी नहीं करवाया था। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आधार कार्ड होता है हमारा, आधार कार्ड में फोटो किसी का, नाम किसी का, और जो एड्रेस होता है वो किसी और का मिलता है। ये एडिटिंग आजकल आम हो गई है, तो इसीलिए आप अगर अवेयर हैं तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो किसी भी तरह का फ्रॉड आपके साथ कभी भी हो सकता है। अगर आपने चेक करना है कि आप क्या नंबर कहीं पे ट्रेसिंग पे तो नहीं है, या आपके जो डिटेल है किसी और के पास नहीं गई हुई है, या आपकी कॉल फॉरवर्डिंग नहीं हुई है, तो आप अपने फोन से *62# डायल करके इस चीज का पता लगा सकते हैं कि आपकी कॉल या आपका जो डेटा है वो कहीं पे फॉरवर्ड तो नहीं हो चुका। और एक आप सेटिंग में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन नाम से आप सर्च कर सकते हो कि आपका जो लिंक है या फिर आपके फोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं कर दी गई है जिससे आपका डाटा वो कोई थर्ड पार्टी यूज कर रही हो। तो इस तरह से ये हमारे पास सारी डिटेल है जो कि साइबर क्राइम में है, हम देखते आ रहे हैं। अगर आपको बचना है तो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है जो आपको बचा सकती है। दूसरा क्या है, अगर बाय चांस आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो आपके पास 1930 नंबर है, जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज करवाए ताकि पुलिस अपना काम इजीली कर पाए, और बैंक है वो आपके अकाउंट से जो पैसे कटे हैं उनको सेकंड पर्सन के पास ही यानी सेकंड अकाउंट में ही उसको ब्लॉक कर दें। जय हिंद।